हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। और इस एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे के सारे वो एक टॉपिक से रिलेटेड हैं और उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी का, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद में जब इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। यहाँ पर होता क्या है कि ये करा है ऑन आर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x जो दे रखा है वो एक रियल नंबर होगा, यानी इस फंक्शन के लिए हमें जो डोमेन लेना है वो रियल नंबर से लेना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, ये हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हम डेरिवेट कर लेते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0 जो कि 3 हो जाएगा। तो हम एक बात नोटिस करते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 है, ये पॉजिटिव दे रखा है एफ डैश एक्स की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करें तब भी इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r f dash x equals to 3 which is greater than 0, it implies function is strictly increasing। ये तो है इसका पहला मेथड। आइए अब इसको एक और मेथड से समझ लेते हैं। सेकंड मेथड है, तो हम करते क्या है, x1 और x2 दो नंबर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं रियल नंबर्स में से, यानी जो रियल नंबर दे रखा है उसका डोमेन है। तो यहाँ लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R एंड x1 लेस देन x2। तो यहाँ पर जो x1 है वो x2 से स्मॉलर है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले fx1 फाइंड करेंगे और fx1 हो जाएगा हमारे पास 3x1 प्लस 7, और इसी तरह से fx2 फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा 3x2 प्लस 7। हमें मालूम था कि x1 की वैल्यू x2 से स्मॉलर है, यहाँ लिखेंगे वी हैव x1 लेस देन x2, दोनों साइड्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जगह 3x1 लेस देन 3x2 और दोनों साइड में हम 7 ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही 7 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3x1 प्लस 7 लेस देन 3x2 प्लस 7। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ये दे रखी है fx1 की और ये दे रखी है fx2 की। हम साइन कौन सा लेके चले थे, x1 लेस देन x2, और हमें मिला fx1 लेस देन fx2, यानी सेम साइन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इम्प्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इसका दूसरा मेथड। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यानी इस बार भी हमें जो डोमेन दे रखा है x के लिए वो दे रखा है, सॉरी फंक्शन के लिए वो दे रखा है रियल नंबर, यानी हम x की वैल्यू जो सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे रियल नंबर्स में से। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है e की पावर 2x, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा डी ओवर डी एक्स e की पावर 2x, और ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू डी ओवर डी एक्स 2x। चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू ये हो जाएगा 2। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता है 2 इंटू e की पावर 2x एफ डैश एक्स। हमें मालूम है कि e की पावर x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर x होल स्क्वायर। वी हैव e की पावर x ग्रेटर देन 0, तो e की पावर x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और 2 इंटू ई की पावर x होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है, और एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन जो होता है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रिजल्ट देगा।
अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को इजी कर देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी फंक्शन इस बात जो दे रखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगा। और ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, ए पार्ट है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2 to π। सी पार्ट है हमारे पास नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π। तो यहाँ पर इस बार जो हमें फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इसको डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्टिव में। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स दे रखा है वो है साइन एक्स, सॉरी एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है। तो अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे इसका, तो d/dx ये हो जाएगा साइन एक्स और आंसर आ जाएगा हमारे पास cos x, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई cos x। अब हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स का साइन गिवन इंटरवल्स में। सबसे पहले हम ए वाले इंटरवल की बात कर लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 इन ओपन इंटरवल, यानी जब x जो है वो 0 to π/2 यानी इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो 0 to π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों को ध्यान होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और आप लोगों को एक बात और ध्यान होगी, ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ये टर्म्स आप लोगों ने 10th क्लास में सीखी थी। तो यहाँ पर 0 to π/2 की बात हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है जो cos x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 और π/2 के बीच में जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो cos x होगा वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी cos x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब cos x किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की, यानी जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब बी वाला पार्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसका मतलब हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x लेस देन 0, यानी नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि cos x की वैल्यू दे रखी थी वो एफ डैश एक्स की है। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 0 से स्मॉलर। तो इट इम्प्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π, यानी हमें जो फंक्शन x की वैल्यू है वो दे रखी है 0 to π। अब 0 to π में हमने देखा 0 to π का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 0 से π/2 है, यहाँ π/2 से π दे रखा है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इसमें शामिल हो गए। तो हमने देखा एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एफ डैश एक्स का जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 से π एक सिंगल जो इंटरवल है वो 2 इंटरवल्स में डिवाइडेड था वहाँ पर, और 0 से π के बीच में एफ डैश एक्स का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, यानी पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था। तो एक ही इंटरवल में जब एफ डैश एक्स का साइन दो बार इंटरचेंज हो जाता है, मतलब साइन चेंज कर लेता है, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग होगा और नॉट डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स
changes its sign in interval in 0 to pi, so f is neither increasing nor decreasing। तो इस वजह से ये जो फंक्शन होगा तो ये न तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ के लिए थोड़ी सी स्पेस कम पड़ेगी, तो इसको अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वो क्या होगा, देखिए ये 0 है, ये π/2 है और ये है पाई। जब हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो sin x दे रखा है, तो sin x का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह का रिजल्ट आता है। ये जो रिजल्ट आता है वो इस तरह का, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये 3π/2 है, ये 2π है, तो इसका जो ग्राफ होगा आगे करके वो इस तरह से आएगा। लेकिन हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 से पाई। हम सिर्फ सी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सी वाले पार्ट में हमें जो इंटरवल दे रखा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस तरह से। तो यहाँ अगर हम ब्रेक कर देते हैं π/2 पर, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है वो है 0 to π/2, और ये जो पार्ट है वो दे रखा है π/2 से पाई तक। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखते हैं, हमें मालूम है अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहीं पर भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसका, जिसे हम dy/dx कहते हैं, जो कि f' के इक्वल भी है, तो हम देखते हैं ये जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का वो एक एक्यूट एंगल है, यानी यहाँ जो थीटा बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस कंडीशन में dy/dx, जिसे हम tan थीटा भी कहते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव tan थीटा का मतलब f' पॉजिटिव, और f' पॉजिटिव का मतलब dy/dx पॉजिटिव होगा, यानी डेरिवेटिव का जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे जो फंक्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है ऐसे करके। अब बात कर लेते हैं इतने वाले पोर्शन की, π/2 से लेकर पाई तक के बीच के डिस्टेंस की। तो यहाँ होता क्या है, जब यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो टेंजेंट है इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है थीटा, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी ये जो एंगल है एक ऑब्ट्यूस एंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो आता है हमारा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। तो उस कंडीशन में tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्मॉलर होती है, यानी tan थीटा की जो वैल्यू वो नेगेटिव होती है, और tan थीटा की वैल्यू का मतलब f' होता है लेस देन 0, और इसी को हम dy/dx भी कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, 0 से स्मॉलर हैं, और f' का साइन जब नेगेटिव होता है तो उस टाइम पर फंक्शन क्या होता है, उस इंटरवल में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो f' फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने देखा 0 से पाई तक यहाँ से आता तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचते हैं यहाँ से आगे पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एक ही इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में आते हैं। इस बार हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट का है, यानी इस बार हमें फंक्शन दे रखा है और फंक्शन में ये करा है कि ऐसे इंटरवल्स फाइंड करो जहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। दो इसमें ऑप्शंस उसने दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो फंक्शन हमें दे रखा होता है f(x), उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्टिव में। तो यहाँ हो जाएगा f' इक्वल्स टू d/dx 2x² माइनस 3x, और ये हो जाएगा 4x माइनस का 3, यानी ये हमें f' मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। तो इंटरवल्स फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पुट f' इक्वल्स टू
0 गिव्स 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल कर देते तो 4x माइनस 3 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी और इससे हमें x की वैल्यू 3/4 मिल जाती है। यानी इस फंक्शन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा x इक्वल टू 3/4, यानी एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम करते क्या हैं, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। आप लोगों को मैं एक बात याद दिला दूँ, सपोज कीजिए हमारे पास एक रोड है ना, और उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। तो हम करेंगे क्या, हम उसको बीच में से एक पॉइंट से ब्रेक कर देंगे, यानी जैसे हम एक पॉइंट से ब्रेक करेंगे उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर बाई चांस हमें उसके 3 टुकड़े करने हो तो क्या करेंगे, तो बीच में से 2 पॉइंट से ब्रेक कर देंगे, उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि x इक्वल टू 3/4 हमारे पास एक ही पॉइंट दे रखा है। तो एक पॉइंट जो हमें मिलेगा, सपोज करो यहाँ पर मिला हमें 3/4 लिख दिया हमने इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट है इस नंबर लाइन के 2 पार्ट्स कर देगा, यानी इसको ब्रेक कर देगा 2 इंटरवल्स में। तो ये जो इंटरवल होगा इस पॉइंट को हम अलग छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 टू इन्फिनिटी, और ये जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। ये इसके 2 इंटरवल्स हो जाते हैं, एक तो इसके राइट साइड वाला, एक हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला। अब यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी 4x माइनस 3, यानी एक ही हमारे पास फैक्टर दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है 1, और ये जो पावर है वो है ऑड। तो हम करते क्या है, जो राइट मोस्ट पार्ट होता है उसमें हम पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं। उसके बाद में ऑल्टरनेट साइन आते हैं इसके, जैसे हमने पॉजिटिव लिखा है तो उसके बाद में फिर नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, कब नेगेटिव साइन लेते हैं, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन कब आएंगे, या दोनों के दोनों नेगेटिव साइन कब आएंगे। तो ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर जो राइट मोस्ट पार्ट होता है उसको हम पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 3/4 दे रखा था, इसको जब क्रॉस करेगा हमारा साइन तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और मैं आपको बताऊं, जहाँ पॉजिटिव साइन होता है तो वहाँ पर जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पर नेगेटिव साइन होता है वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हमारे पास 2 फंक्शन यहाँ पर मिल चुके हैं। तो पहला वाला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब x किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल को, और पॉजिटिव साइन वाला इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 3/4 टू इन्फिनिटी, और b वाला जो पार्ट है वो कराएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का इंटरवल बताओ। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें मिलेगा माइनस साइन के साथ में, और ये जो इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल, यानी ये डिसजॉइंट इंटरवल्स होंगे। 3/4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 3/4 पर फंक्शन की जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 है। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है, जब ये है कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू 3/4 पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x³ माइनस 3x इसका माइनस 36 + 7। अब इसके लिए हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, और इंटरवल्स किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शन लिख लेते हैं, और फंक्शन है हमारे पास 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्टिव में। तो ये मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाता है। इसके बाद पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, इससे हमें मिलता है 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 कॉमन लेने के बाद में x² माइनस का x माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x 6 इंटू, अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं, 6 के ऐसे फैक्टर को माइनस करने पर 1 आ जाए। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे x माइनस 3 इंटू x + 2,
इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमें रिजल्ट देता है वो x की वैल्यू एक तो हमें 3 मिलेगी और एक मिलेगी -2, यानी इस बार हमें x की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो 2 मिल रही हैं। अब जब x की वैल्यू 2 मिल रही है तो इसका मतलब ये होगा नंबर लाइन को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी इसके 3 इंटरवल्स बन जाएंगे। अब इंटरवल्स क्या होंगे, ये -∞ होगा, ये +∞ होगा, इसमें -2 और 3 दे रखे हैं तो यहाँ पर हम -2 ले लेंगे और ये हो जाएगा 3। तो इसके ये 3 पार्ट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो पार्ट है हमारे पास ये 3 to ∞ होगा, ये जो इंटरवल दे रखा है वो -2 to 3 हो जाएगा और ये जो इंटरवल हमें दे रखा है वो -∞ से -2 हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो इंटरवल्स हैं वो डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, यानी तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आप लोगों को कि इसके 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, x - 3 × x + 2, ये 2 दे रखे हैं। दोनों के ऊपर जो पावर है वो क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है। तो हम राइट मोस्ट पार्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन। इसके बाद में जब इसको जंप करेगा तो ये नेगेटिव साइन देगा, इसके बाद जब इसको जंप करेगा तो ये पॉजिटिव साइन देगा। तो जहाँ जहाँ हमारे पॉजिटिव साइन है वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर ए वाले पार्ट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो फंक्शन हमें मिलेगा तो x बिलोंग्स टू, यानी x किसको बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एक तो इसको और इसको, यानी दोनों को बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞ इन ओपन इंटरवल। ये हमारे पास जो इंटरवल मिला वो मिला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो इसमें जो x बिलोंग करेगा, यानी x के लिए जो इंटरवल हमारे पर बनेगा वो बनेगा -2 to 3, यानी -2 to 3 इन ओपन इंटरवल। मैं सोचता हूँ कि आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे, सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।